हेलो एवरीवन। आज 7वां दिन है जिसमें हम JLO 2019 का पेपर 3 जो कि एविडेंस एक्ट पर सीमा अधिनियम प्लीडिंग से संबंधित है उसको 63वें क्वेश्चन से लेकर 70 तक एक्सप्लेन करेंगे। पिछले 6 टर्न पर हम 62 प्रश्न आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। 63वां प्रश्न आज का ये हम लोगों के सामने पूछा गया है कि विधि के संशोधन से तात्पर्य क्या है। तो विधि के संशोधन का तात्पर्य होता है विधि संशोधित करना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है 63वें प्रश्न का। 64वें प्रश्न में पूछा गया ये बताइए संविधि निर्वचन के आंतरिक सहायक है। संविधि के निर्वचन में जो आंतरिक सहायक तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो पार्श्व टिप्पणी, शीर्षक, दृष्टांत, ये सभी। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 सही है 64वें प्रश्न का कि संविधि के निर्वचन के आंतरिक सहायक जो होते हैं वो पार्श्व टिप्पणी भी होती हैं, शीर्षक भी है और दृष्टांत भी है। इसलिए 64वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 65वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए एक संविधि में किसी पुस्तक का अभिप्राय क्या है। तो संविधि में किसी पुस्तक का अभिप्राय होता है सामान्य नियम का अपवाद। एक संविधि में किसी पुस्तक का अभिप्राय होता है सामान्य नियम का अपवाद, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है 65वें प्रश्न का। फिर 66वां प्रश्न पूछा गया ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से निर्वचन के बाह्य सहायक हैं। बाहरी तौर पर कौन निर्वचन में सहायता करते हैं। तो शब्दकोश और पाठ्यपुस्तकें, संसदीय कार्रवाइयाँ और लोक नीति, न्यायिक निर्णय और विदेशी न्यायालयों के निर्णय, ये सभी क्या होते हैं निर्वचन के बाह्य सहायक हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है 66वें प्रश्न का। 67वां प्रश्न आपके सामने है, ये पूछा गया है कि ये बताइए डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डिलीगेरे, डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डिलीगेरे, इसका क्या मतलब है। तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब है कि प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। 67वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 68वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आप उद्देशिका का अर्थ क्या समझते हैं। उद्देशिका का क्या मतलब है। तो इसमें भी उद्देशिका जो होती है कहीं पर भी अगर आप पढ़ते होंगे तो उद्देशिका का मतलब होता है कि संविधियों के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन, प्रस्तावना एक परिचयात्मक कथन है, संविधि के निर्वचन का आंतरिक सहायक है, ये सारी के सारे मतलब होते हैं उद्देशिका के। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। 68वें प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर 4 सही है। 69वें प्रश्न में पूछा गया कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संविधि के निर्वचन का बाह्य सहायक है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही है 69 प्रश्न का कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो होती है वो संविधियों के निर्वचन का बाह्य सहायक होता है। और जैसा कि आप जानते हैं हर इस 59वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है उत्तर के फॉर्म में, बाकी ऑप्शन बेकार है। इसलिए पहले यहाँ पर हम बता दें कि सारे जो वीडियो हैं हमारे वो हम लगभग 10 मिनट 8 मिनट में पूरे एक्सप्लेन कर देते हैं 10 प्रश्नों को, और सारे प्रश्नों को इस उत्तर की फॉर्म में फ्रेम कर देते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। और जो चीज़ डायरेक्ट याद करने वाली है वो आप पॉइंट वाइज वन लाइनर टाइप के आंसर में याद कर लें। तो इस तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है, तैयारी भी हो रही है। और इससे पहले हम JLO का पूरा सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर दे चुके हैं। इसीलिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सारे लोगों को ये मैटर शेयर कर दें। अब बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए सारे लोगों तक ये मैटर पहुंचा दीजिए। और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इसीलिए आपको डेली वीडियो भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप भी उत्साह दिखाइए तो हमें भी थोड़ा सा आपको सहायता करने में फ़ायदा होगा, अच्छा लगेगा, बल मिलेगा। कुल मिला के 70वां प्रश्न आपके सामने है, आखिरी प्रश्न है आप आज के टर्म का। इसके बाद हम बाकी सब चीज़ों को अगले प्रश्नों को अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। तो पूछा गया है 70वें प्रश्न में कि ये बताइए किस दिनांक से एक संविधि लागू समझी जाएगी। तो संविधि जो होती है गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से संविधि लागू समझी जाती है। कहने का मतलब है 70वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है
कि गजट में जिस दिन प्रकाशन होगा उस दिनांक से वो संविधि लागू हुई समझी जाएगी। इस तरह से अनुमानित 10 प्रश्न हमने आपके करा दिए और वो भी 5-6 मिनट लेंगे आज हम आपके। सिर्फ इजी क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए टू दी पॉइंट क्वेश्चंस थे। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए और ये मैटर अपने सारे साथियों को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अपना यूट्यूब चैनल भी दे रखा है मैटर में। अगर कोई मैटर समझ में ना आए तो उस पर आप चैनल पर हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 945050770672, उस पर आप संपर्क कर लीजिए, हम आपकी मदद भी कर देंगे। धन्यवाद।